यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संधि और इसके भेद को ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं, और वो भी दुनिया के सबसे आसान ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। जी हाँ, जो ट्रिक मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ना, वह ट्रिक आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यदि आप सभी लोग यह चाहते हैं कि एक ही वीडियो को देखने के बाद संधि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप यह कहेंगे कि संधि जो है ना आपके लिए हलवा है, गजरा मुरई है। यानी कि आप खुद अपने मन से कहेंगे कि संधि हमारे लिए बहुत ही आसान है और संधि मैं बिल्कुल सीख गया हूँ। यदि आप संधि को बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से देखना है, और वो भी बिना भगाए हुए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर संधि है क्या, संधि हम कहेंगे किसे। तो देखिए, दो अक्षरों के आपस में मिलने पर जो विकार पैदा होता है ना, उसी को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, तो देखिए आसान भाषा में समझिए। देखिए, जब दो अक्षर आपस में मिलता है तो उनमें जो परिवर्तन होता है ना, उसी को कहा जाता है संधि। जैसे कि देखिए, अ प्लस अ मिलेगा तो आ बन गया, यह संधि हो गया। ई प्लस अ मिला, यह बन गया, यह क्या है, यह संधि हो गया। संधि में क्या मिलता है, तो संधि में दो अक्षर मिलता है। ठीक, उसके बाद अब हम यह समझ लेते हैं कि संधि के कितने भेद होता है। तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होता है। संधि के कितने भेद होता है, तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होता है। अब कौन कौन सा भेद होता है, तो देखिए, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। ठीक, अभी तक जो भी मैं बताया हूँ, यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब हम एक एक करके इन तीनों की परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका भी मैं परिभाषा बहुत ही आसान लिखा हूं और यहीं से आपका ट्रिक भी शुरू होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि स्वर संधि है क्या। तो देखिए, दो स्वरों को आपस में मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसका परिभाषा समझने से पहले आप यह समझ लीजिए कि स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वर अ आ को कहते हैं। अ है ना, यानी कि अ आ में जितने भी शब्द आता है ना, वह सब क्या है, वह सब स्वर हैं। अ आ ई हर्ष ई उ, यह सब क्या है, यह सब स्वर हैं। तो स्वर संधि क्या है, जब दो स्वर आपस में मिलता है तो उनके मिलने से जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो उसमें बदलाव होता है, उसी को कहा जाता है स्वर संधि। जैसे कि देखिए, यहाँ पर दो स्वर मिल रहा है। यदि एक स्वर ई मिल रहा है और एक स्वर ई मिल रहा है, यानी कि जब दो ई मिल रहा है तो बड़ा ई बन जा रहा है। एगो उ मिल रहा है और एगो ए मिल रहा है तो वे बन जा रहा है। इस तरह से यह क्या है, यह स्वर संधि है। इसका पहचान क्या है, इसका मुख्य पहचान यही है कि इसमें दो स्वर मिलेगा। यह सब स्वर है ना, यह भी स्वर है, यह भी स्वर है, यह भी है, यह भी है। ठीक, और स्वर में कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है। स्वर मतलब क्या, अ आ के शब्द। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होता है। तो संधि के तीन भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होता है। देखिए, इसके जो तीन गो महत्वपूर्ण भेद है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। और देखिए, अधिकांश लोगों का दिक्कत न यहीं पर होता है समझने में कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अधिकांश लोगों का जो दिक्कत और प्रॉब्लम होता है ना, वह यहीं पर होता है। लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी स्वर संधि के इन 5 भेदों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, देखिए, अब हम एक एक करके इन सभी के ट्रिक को समझेंगे और उदाहरण को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो आप मेरी उंगली को काला देख रहे हैं, यह मेरा उंगली काला पहले से नहीं था, इसी को लिखने में काला हो गया है। और इस वीडियो को पूरे अच्छे से तैयार करने में और आपके लिए 100 ट्रिक खोजने में और इसे अच्छे से सजाने में
मुझे कम से कम 4 घंटा का समय लग गया है और आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में। तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम जल्दी से इन सभी ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं से ट्रिक आपका चालू है और ट्रिक भी बहुत ही आसान है, देखते ही आपको याद हो जाएगा। इसका मात्र मैं एक लाइन में ट्रिक लिखा हूँ। इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक यह है कि बड़ी मात्रा। जी हाँ, बस इतना ही आपको याद करना है कि बड़ी मात्रा, जहां पर भी बड़ी मात्रा आ जाए समझ जाइए कि वहां पर दीर्घ संधि है। जैसे कि महाशय, महा प्लस आशय, यहाँ पर देखिए आ है बड़ी मात्रा है। भानुदय, यहाँ पर नु में देखिए बड़ी मात्रा है। सतीश, यहाँ पर देखिए त में बड़ी मात्रा है। तो जहां पर भी इस तरह से आपको बड़ी मात्रा दिख जाए तो यह समझ लीजिएगा कि कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है। बस आपको केवल इतना ही याद रखना है कि जहां पर भी आपको बड़ी मात्रा दिख जाए तो क्या समझना है, यह समझना है कि वहां पर दीर्घ संधि है। और इसका ट्रिक केवल इतना ही है कि बड़ी मात्रा है तो वह दीर्घ संधि है। ठीक, इसी तरह से मैं सभी ट्रिक बताऊंगा। यदि अभी भी लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, यहीं से छोड़कर भागिएगा नहीं तो आपको संधि कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब हम यह समझते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो देखिए इसका भी ट्रिक मात्र एक लाइन में लिखा हूं। इसका ट्रिक क्या है कि एक मात्रा। जी हाँ, जहां पर भी आपको इस तरह से एक मात्रा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि कौन सा संधि है, तो वह है गुण संधि। जी हाँ, इसका ट्रिक बहुत ही आसान है कि एक मात्रा कैसे। तो देखिए यहाँ पर नरेश, यहाँ पर देखिए एक मात्रा है, इसमें ऊपर एक मात्रा है, यह कौन सा संधि है, गुण संधि है। महोत्सव, यहाँ पर देखिए एगो मात्रा है, कौन सा संधि है, यह भी गुण संधि है। देवेंद्र, देखिए यहाँ पर एक मात्रा है। तो इस तरह से जहां पर भी आपको एक मात्रा दिखेगा तो आप आंख बंद करके बता दीजिएगा कि कौन सा संधि है वहां पर, तो वहां पर है गुण संधि। जी हाँ, और इसका ट्रिक भी बहुत ही आसान है। उसके बाद अगला देखिए वृद्धि संधि। इसका भी ट्रिक बहुत ही आसान है, एक लाइन का है। गुण संधि में एक मात्रा हम देखते थे, वृद्धि संधि में मात्रा बढ़ जाएगा, इसमें 2 मात्रा आपको मिलेगा। तो इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक यह है कि 2 मात्रा। कहाँ पर हमें देखना है 2 मात्रा? तो देखिए यहाँ पर एक कहे कि इसमें 2 मात्रा लगा है ना, परम औषध, यहाँ पर देखिए 2 मात्रा है। सदैव 2 मात्रा है द में। तो इस तरह से जहां पर भी आपको 2 मात्रा वाला शब्द मिल जाए तो वह कौन सा संधि होगा, वह होगा वृद्धि संधि। उसके बाद अगला है, अगला क्या है? तो अगला है यण संधि। अब यण संधि क्या है? इसका भी ट्रिक बहुत ही आसान है, एक लाइन का है। ट्रिक क्या है पढ़िए आप लोग भी। ट्रिक यह है कि य व या र के पहले आधा शब्द आए। क्या? तो य व र के पहले आधा शब्द आए तो वह होगा यण संधि। जी हाँ, यदि कहीं पर भी आपको य के पहले आधा शब्द मिल जाए, व के पहले आधा शब्द मिल जाए, यहाँ पर देखिए र के पहले, यहाँ पर तरह है ना, इसमें भी र के पहले आधा शब्द है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए तरह बनता कैसे है, तो यह जो है ना, यह आधा त प्लस पूरा र से मिलकर बनता है तरह। इसे यह मिलेगा ना तो यह बनेगा तरह। ठीक, आपको भरोसा नहीं होगा तो मोबाइल में लिखकर भी देख लीजिएगा। जब आप आधा त लिखेंगे और पूरा र लिखेंगे ना तो तरह बन जाएगा। तो इसमें भी र के आगे क्या है, आधा त है। तो यण संधि का क्या ट्रिक हो गया? तो य व और र के पहले यदि कोई आधा शब्द आ जाए तो वह कौन सा संधि होगा, वह होगा यण संधि। ठीक, इसके बाद स्वर संधि का 5वां भेद है अयादि संधि। इसका भी ट्रिक मात्र एक लाइन का है कि जिस भी शब्द के बीच में अय आ जाए, औ आ जाए, अवि आ जाए, या कहने का मतलब कि सिंपल शब्द लिखा हुआ आपको मिल जाए तो वह अयादि संधि होगा। जैसे कि गायक, तो देखिए यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर है ना गायक, तो अ आ रहा है ना बीच में, आ रहा है इसके बीच में गायक। यहाँ पर है पावन यानी कि अ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर है नाविक यानी कि अवि आ रहा है। तो इस तरह से जिस भी शब्द के बीच में अ आपको देखने को मिल जाए, अ देखने को मिल जाए, अवि देखने को मिल जाए, वह कौन सा संधि होगा? तो वह होगा अयादि संधि। ठीक, अब हम यह समझते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। संधि का दूसरा भेद है ना विसर्ग संधि। तो देखिए इसका भी ट्रिक मात्र एक लाइन का है। ट्रिक क्या है? तो देखिए शब्द के बीच में क्या देखना है? तो शब्द के बीच में यदि विसर्ग आ जाए, यह विसर्ग का चिन्ह है,
आधा स आ जाए, तीनों में से कोई भी यदि आधा स आ जाए, ठीक, तो वह कौन सा संधि होगा? वह होगा विसर्ग संधि। जैसे में देखिए प्रातः काल, यहाँ पर जो है विसर्ग आया है ना, यह कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। यहाँ पर देखिए निश्चल में आधा स आया है, विसर्ग संधि है। दुष्कर्म, यहाँ पर आधा स आया है, कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। तो जिस भी संधि के बीच में विसर्ग आ जाए या फिर तीनों में से कोई भी आधा स आ जाए, वह कौन सा संधि होगा? वह होगा विसर्ग संधि। अब हम समझते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो इसका भी ट्रिक बहुत ही आसान है, लंबा लाइन लिखा हूं तो यह घबराइएगा मत, यह भी बहुत ही आसान है। पढ़िए ट्रिक क्या है। तो ट्रिक यह है कि संधि करने पर पहला शब्द क्या? तो संधि करने पर पहला शब्द व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि होगा। केवल आपको यही याद रखना है कि जिस भी शब्द का आप संधि कर रहे हैं तो उसमें यदि पहला शब्द व्यंजन आता है, व्यंजन क्या है? तो यह सब क ख ग का शब्द है ना, यही तो है व्यंजन। तो संधि करने पर जिसका भी पहला शब्द व्यंजन मिल जाए तो वह हो जाएगा व्यंजन संधि। जैसे कि दिक, गज, यहाँ पर देखिए क जो है यह व्यंजन है, इससे मिलकर क्या बना है? दिग्गज, यानी कि दिक प्लस गज मिलकर बना है दिग्गज। यहाँ पर क देखना है, यह क्या है? यह है व्यंजन, इसलिए यह कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। उसके बाद देखिए जगत प्लस ईश, जगदीश, यहाँ पर देखिए त जो है यह क्या है? यह है व्यंजन, इसलिए जगदीश कौन सा संधि है? यह है व्यंजन संधि। ठीक, तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो जो लोग अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। यदि नहीं भी आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर करूं। और हाँ, जो लोगों को समझ में आ गया है वो लोग भी कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।